नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास एस्ट्रो शो रंगफल, जिसमें हम बात करेंगे रंग और राशि को लेकर। होली का दिन बहुत शुभ होता है। रंगों के इस उत्सव को से किस तरह आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, रंगों का क्या है किस्मत कनेक्शन, क्या रंगों के चुनाव में बरतें सावधानी, इन तमाम मुद्दों पर हमारे एस्ट्रो शो रंगफल में जानिए पूरी जानकारी इसके बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे आपके साल भर का भविष्य फल। और ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सेवी सिंह जी, जो आपको पूरी जानकारी देंगी होली की। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य जीतू जी, जो आपको बताएंगी कि होली पे आपको क्या कुछ करना है ताकि आपका आने वाला पूरा भविष्य सुख में बीते। होली का दिन बहुत शुभ होता है। रंगों के इस त्योहार से किस तरह आप अपना भविष्य जोड़कर देखेंगे और भविष्य बदल सकते हैं, रंगों का क्या है किस्मत कनेक्शन, क्यों रंगों के चुनाव में बरतें आप सावधानी, इन तमाम मुद्दों पर हमारे एक्स्ट्रा शो रंगफल में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे आपके साल भर का भविष्य फल। तो भाई, होली के त्योहार में ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, पूरे साल के लिए बहुत अच्छा रहे। हर कोई होली बहुत धूमधाम से मनाता है, रंगों का त्योहार है, बहुत पॉजिटिव ये त्योहार लगता है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से आप मिलते हैं, जाकर अपनों से मिलते हैं और कहते हैं इस दिन तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, उनको भी हम गले लगा लेते हैं। लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इस त्योहार को जाने समझें तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए इस प्रोग्राम को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी राशि के बारे में भी बताएंगे, पूरी 12 राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको क्या कुछ खास करना है क्या नहीं करना है। और भाई, होली के दिन चंद्र ग्रहण भी है, बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के मन में है, ये भी हम जरूर दूर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं होली की। जीतू जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। भाई, होली का त्योहार क्योंकि बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि होली की जो शुरुआत है वो कैसे करें। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ही हैं आप सबको, क्योंकि इस बार डर गए हैं बहुत सारे लोग। त्योहार तो है लेकिन ग्रहण ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया, भद्रा ने डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, जब हम ज्योतिषीय एंगल की बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पर्व, उस पर कोई नेगेटिव साया नहीं होना चाहिए। हाँ, एक तो होता है कि ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव। दूसरा होता है कि हम सब ने मिलकर के उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस कदर बढ़ा दिया कि जो रंग हमें अपने जीवन में भरने चाहिए साल भर के लिए, उन रंगों तक पहुंचने से पहले ही इतने नेगेटिव हो गए कि हमने काले रंग का ही प्रभाव अपने ऊपर ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी जो कलरफुल रंग है उन्हें पीछे कर दिया, और एक ऐसा रंग जो हमेशा आपको डार्क में रखता है, काला रंग, उसको अपने दिमाग में बिठा दिया। हमें करना ज़रूर है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि शुरुआत पर्व की वो हो रही है ग्रहण के साथ। लेकिन ये ग्रहण होली के दिन यानी 4 तारीख को नहीं है, एक दिन पहले ख़त्म हो जाना है। जब हो जाएगा तो आपने 4 तारीख को जो रंग अपने जीवन के अंदर भरने हैं, उन्हें आपने कैसे बहुत अच्छे से संजो करके रखना है, क्योंकि जो नेगेटिव है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये प्रभाव अगर हम सोचेंगे कि ग्रहण का प्रभाव निकल जाएगा, 45 डेज तक तो नहीं निकलेगा, बट हम अपने जीवन के अंदर खुशियों को जो रंग भरेंगे 4 तारीख को, उसके बाद से जो अगला पड़ाव होगा वो कैसे हमने खूबसूरत बनाना है, कैसे संभालना है अपने आप को, अपनों को संभालना है, अपने इर्द गिर्द के सिनेरियो को संभालना है, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को कैसे संभालना है। ग्रहण आएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन पर्व है उसे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे बात राशि की हो, चाहे बात पूरे ब्रह्मांड की हो। क्यों कहते हैं
कि संतुलन बनाइए किसी भी पर्व में, अपना एक बैलेंस बनाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप पर्व का आनंद ले पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, संभल करके चलिएगा और अच्छे से त्योहार को मनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, तो वो कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान जो है वो जरूर रखना है, और अगर आप उनका ध्यान रखकर उन उपायों को करके, जिसकी अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे तो होली का त्यौहार तो अच्छा बीतेगा, आने वाला समय बहुत अच्छा बीतेगा। और चलिए अब राशियों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा इंतजार आप लोगों को उसी का है। तो आचार्य सेवी, हम राशियों की शुरुआत करते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। कैसा रहेगा होली का त्यौहार और आने वाला पूरा एक साल होली के बाद का कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, श्रद्धा जी आपको भी सपरिवार होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, उल्लास और रंगों की ही तरह आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आए, हमारी यही उम्मीद और आशा है। देखिए, रंगों का त्यौहार होली आ रहा है और विशेष करके ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए भी क्योंकि 17 फरवरी को अभी डायरेक्टली जो है वो सूर्य ग्रहण निकला था, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण निकला, और ये 15 दिन के अंतराल में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है। दूसरी चीज, चंद्र ग्रहण की स्थितियों में या सूर्य ग्रहण की स्थितियों में वैसे ही नेचुरली ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, और क्योंकि चंद्र मनसो जायते यानी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह माना गया है, तो जब ये ग्रह पीड़ित अवस्था में आता है, तो जैसे अभी आचार्य जी ने पहले ही बताया कि सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन ही नहीं बल्कि उस दिन से शुरू होते हुए अगले 45 दिन तक का जो समय रहता है वो कुछ बड़े बदलाव और उथल पुथल आपके जीवन में लेकर आता है। और कमाल की बात यह है कि इन 2 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बिल्कुल बीच में ही होलिका और होली का जो पर्व है उसका आ जाना, और 8 दिन पहले होलाष्टक का जो समय हम जिसे कहते हैं वो जब आता है, तो नियमित तौर से एक एक दिन पर ग्रह की जो स्थितियां होती हैं वो कमजोर होती हैं। तो पूरे ही अगर आप इन 15 डेज के चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि क्यों आपके जीवन में इतनी एंग्जाइटी, इतनी परेशानी। वैसे तो देखिए कि खुशियों का माहौल है, पर्व का, त्योहार का माहौल है, और त्योहार एक ऐसी चीज है जो भारत देश में विशेष करके सभी लोग जो हैं वो सारी परेशानियों को भूलकर खुशी से मनाना पसंद करते हैं। लेकिन पर्व होते हुए भी अगर आपके जीवन में तनाव, मानसिक परेशानियां या कष्ट आ रहे हैं, उनका रीजन जो बेसिकली है वो यही ग्रहों के गोचर और इनके चाल और बदलाव है। अब सबसे पहली राशि जो है राशि चक्र की जो है वो मेष राशि है। मेष राशि की अगर हम विशेष करके बात करते हैं, साल की शुरुआत में ही आप देखिए उनके जो राशि के स्वामी है मंगल, उन्होंने साल की शुरुआत ही अपने गोचर में उच्च के होके करी थी। लेकिन इस समय जहां मंगल प्लेस्ड है वहां पर कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। यानी कि ये पूरा साल जो है, क्योंकि चैत्र मास का जो समय शुरू होता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार जब नव संवत आता है वो भी 19 मार्च से यानी कि इसी महीने में आने वाला है। तो एक तरीके से हिंदू मान्यताओं का नव वर्ष जो है वो अभी आया ही नहीं है, 19 मार्च से शुरू होगा। तो सबसे पहले आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा था कि हमारे साल के पहले 2 महीने जो हैं वो हमें उतनी खुशी नहीं देके गए, उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां या परेशानियां रही हैं, तो नव संवत अभी आने वाला है, तो आपके जीवन में और एक रिजुविनेशन का टाइम जो है वो आ रहा है। देखिए, मंगल की अगर हम विशेष करके बात करते हैं तो सबसे पहले मंगल और राहु की युति जो है वो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहने वाली है। मंगल और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं और मंगल आपकी ही राशि के स्वामी भी हैं। फिर मंगल और शनि की युति जो है वो 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक रहेगी। अगेन ये दोनों क्रूर ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। आपकी राशि से एकादश भाव, धन भाव में और व्यायांश के भाव में, यानी कि एक्सपेंडिचर के भाव में, दोनों ही इन भावों में विशेष करके अप्रैल से मार्च से मई तक का जो समय है, आपको अपनी धन पे, अपनी मनी पे बहुत कंट्रोल करके रखना जरूरी रहने वाला है। यात्राओं से इस समय थोड़ा सा संभल कर इन 2 महीने के अंतर्गत आपको चलना है, और कहीं पर भी पैसे का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के कीजिएगा। रंगों का त्योहार है, तो विशेष करके एक चीज जिसका आपको ख्याल रखना है आपकी राशि को, वो ये है कि ये जो समय हमने आपको बताया है, इन 2 महीनों के अंतर्गत आपको विशेष करके हनुमान जी के मंदिर में जाके मीठा प्रसाद जो है वो जरूर आपको भोग लगाना चाहिए, और होली खेलिए, सपरिवार खेलिए, लेकिन काले या गहरे रंगों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हल्के और शुभ कलर्स का इस्तेमाल करते हुए आप होली के पर्व को मनाइए।
तो भाई मेष राशि के लिए जैसा कि आपने कहा कि 2 महीने भले ही न्यू ईयर के बाद उनको लगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है। उपायों को ज़रूर करें तो फिर देखिएगा कैसे चार चांद लगते हैं आपके जीवन में। और अब मेष के बाद में तुरंत, क्योंकि वृषभ वाले अब इंतजार कर रहे होंगे, तो बिल्कुल देर किए बगैर मैं आचार्य जीतू जी आपसे जानना चाहूंगी वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा होली का त्योहार और आने वाला समय। जी जी, देखिए पूरे साल की जो आपकी कहीं ना कहीं जो हमारी सोच रहती है कि पूरा साल कैसा रहेगा। अब ये साल हमारा सनातनी साल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो 19 मार्च को शुरू होना है, जैसा आचार्य जी ने कहा भी है। और ये सोचिए कि उसी मार्च के महीने में ही होली का पर्व है। तो ये पर्व, ये पूरा साल, इस साल को काउंट करिए। अब जो आपने अभी तक जनवरी और फरवरी फील किया ना, टेंशन, घबराहट, एंजाइटी, लेकिन अब आपको मार्च में ये धीरे धीरे डाइल्यूट होती हुई दिखेगी। इंडिविजुअल कुंडली की बात कर रहे हैं, हम मेदनी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेदनी में पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड की घटनाओं को कंसीडर किया जाता है। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं, ये तो जी खोल करके देखना, होली खेलेंगे ही खेलेंगे। ये तो हो सकता है कि चंद्र ग्रहण का भी परहेज ना करें, लेकिन करिएगा जरूर। चंद्र ग्रहण है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। आपने रंग खूब खेलने हैं, लेकिन हम एक रंग ऐसा बताएंगे, इसे जरूर खेल लीजिएगा, ताकि साल भर आपके साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे जो आपके जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं को तो दूर करेगी, और लेकिन साथ के साथ एक पॉजिटिविटी भी देगी। अब सबसे पहले जहाँ पे थोड़ा सा बचना कहाँ है, वो चीज़ ज़रूर समझिए, और फिर आप अपने दिल खोल करके जो काम करना चाहते हैं करिए। बड़ी प्रॉब्लम जो आपको मेजरली फेस करनी पड़ सकती है, वो जब मीन राशि के अंदर शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए, अभी मकर राशि ने डिस्टर्ब किया, फिर कुंभ राशि डिस्टर्ब कर रही, अब मीन राशि कह रहे हैं डिस्टर्ब करेगी। मीन राशि में आपकी राशि से मीन राशि कहाँ पड़ रही है, वो आप उसको कंसीडर करिए। आप ये मत सोचिए कि 12वें भाव की राशि है, वो काल पुरुष की है, वो मेष राशि की है। आपकी तो एकादश भाव की राशि है, धन भाव, पैसा। वहां पे शनि पहले ही बैठे हुए हैं, मंगल भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, यानी आपके पैसे को आपको उड़ाने के लिए पुश करेंगे। रंग खरीदने जाएंगे ना, तो 5-7 पैकेट खरीद के ले आए, भले ही वो 4 पैकेट घर में ही पड़े रह जाए। तो आप एक्सेस जो एक्सपेंडिचर है वो करने का प्रयास करेंगे, वो नहीं कीजिएगा। आपने सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपने महिलाओं के साथ वाद विवाद नहीं करना है, या तो तीनों इकट्ठे बैठे हैं तो हो सकता है कहीं ये कहेंगे अच्छा जी, या तो लॉबी ज्यादा है, तीनों ही हैं तो इसलिए ऐसा बोल रही है। ऐसा नहीं बोल रही हैं। शुक्र जो है वो महिलाओं के कारक होते हैं, और शनि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पंगा लेकर के ही छोड़ेंगे। तो महिलाओं से वाद विवाद नहीं करना है। और दूसरा, आपने खास करके अपने फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस अपना संभाल करके रखिएगा, करिए इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा है आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी चीज़ एक दायरे के अंदर जब होती है तो ही बेटर होती है। अब आपको करना क्या चाहिए, गुलाबी रंग, खूब सारा रंग लगाइएगा गुलाबी। और कोई सामने वाला आपको क्या रंग लगा रहा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या रंग लगाएंगे ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना। गुलाबी रंग जितना ज्यादा हो सकता है मात्रा में गुलाबी रंग का प्रयोग करिए, अपने ऊपर लगाइए, खुद भी लगाइए, अपने घर के लोगों को लगाइए, अपने देवी देवताओं को लगाइए। घर की मुख्य दहलीज के ऊपर आप थोड़ा सा ये रंग जो है स्प्रेड कीजिए, और जो खेलें आप होली दूसरों के साथ इसी रंग से खेलिएगा, बहुत आनंद रहेगा, और आपकी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी, आपकी खुशियां भी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको होली मनाना है, फिजूल खर्ची से बचना है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। आचार्य सेवी, कैसी रहेगा अगली राशि के लिए होली का त्योहार, अगर हम बात मिथुन राशि की करें? बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में ही इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर कर रहे हैं। भले ही इस समय रेट्रो है, 11 तारीख तक रेट्रो रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो आपकी राशि में जून तक रहने वाले हैं, और यहाँ पर बैठकर आपके जीवन में विस्तारता लाएंगे। अब विस्तारता जो है वो हर तरीके से हो सकती है, और क्योंकि आपकी राशि जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है वो दर्शाती है, तो होली का पर्व है, मिठाइयाँ खूब सारी आती हैं, गुजिया खूब सारी बनती है, और खूब सारी लोग खाते भी हैं चाशनी में डुबो डुबो के। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष करके आपको इस फेस्टिवल के अनुसार भी और आगे बढ़कर भी थोड़े कुछ समय के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी राशि का जो नेतृत्व करते हैं ग्रह, वो बुध ग्रह हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए साल में रहने वाली हैं उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो बताने वाली हूँ
जब जब बुध, क्योंकि बुध वाणी का, आपके व्यवहार का, आपके बिजनेस एक्यूमेन का, आपके इंटेलेक्ट का, आप कैसे सोचते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और उनके साथ कैसे बिजनेस डील्स करते हैं, कैसे मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं, इन सभी चीज़ों को जो ग्रह प्रभावित करता है वो बुध माना गया है। तो जब जब बुध की युति नेगेटिव या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ होगी, उस समय पे आपको विशेष करके अपने पैसे का ख्याल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखना है। किसी बिजनेस डील में अगर आप जा रहे हैं, कोई नया एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया फोन खरीदना चाहते हैं, इस तरीके के जो आप इंपॉर्टेंट अपने जीवन में खर्चा करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बचकर रहना है इन डेट्स के अनुसार। सबसे पहले जब बुध और राहु की जो युति है वो 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक रहने वाली है और आपकी राशि से अगर हम बात करें तो भाग्य के भाव में हो रही है। तो इस समय के दौरान विशेष करके आपके थोड़े से काम जो हैं वो थोड़े डिले हो सकते हैं, मेहनत का फल थोड़ा सा लेट मिल सकता है, लेकिन अवसर जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन राहु भ्रमित भी करता है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल है कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाए, लेकिन जेन्युइनली आपको उतना फायदा जो है वो ना हो पाए। तो इस चीज का आपको विशेष करके ख्याल रखना है इस आने वाले वर्ष के अंतर्गत, होली से होली तक। अगली चीज, बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन है 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहने वाला है और ये आपकी राशि से दशम भाव में, व्यवसाय के भाव में हो रहा है, आपकी बिजनेस के भाव में हो रहा है। तो जो लोग अपने खुद के प्रोफेशन में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों के साथ नई डील्स करने का सोच रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो, तो मुलाकात तो आपकी होगी, लेकिन इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा पेशेंटली जो है वो वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कल ही कल आपकी मुलाकात किसी से हो जाए, तो हो सकता है कल नहीं अगले हफ्ते हो। तो थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना होगा। तीसरी चीज, बुध और केतु की जो युति होगी 22 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक पराक्रम के भाव में, 3rd हाउस में और वाणी के भाव में। इस समय के दौरान थोड़ा सा दूसरों से प्लानिंग प्लॉटिंग के उसमें आपको बचना है। कोई भी वर्बल डील्स अगर आप कर रहे हैं, कोई भी वर्बल अग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं, उससे आपको बचना है, क्योंकि कोई बोलेगा कुछ और हो कुछ और जाएगा। डॉक्यूमेंटेशंस अगर कहीं साइन कर रहे हैं तो पूरी चीज पढ़कर ही साइन कीजिएगा, ताकि कोई परेशानी ना हो। अब इसी के साथ में, क्योंकि बुध ग्रह जो है ये आपकी वाणी, बिजनेस, एक्यूमेन का भी कारक ग्रह है, इस ग्रह की ऊर्जा को अगर आपने अच्छा कर लिया तो ग्रहों की चाल, ग्रहों के गोचर चाहे जैसे मर्जी भी क्यों ना होते रहे, उसका शुभ प्रभाव जो है या उसका दुष्प्रभाव जो है वो आपको सता नहीं पाएगा। बुध का फेवरेट रंग जो है वो हरा रंग है, तो इस बार हरे रंग से खूब सारी होली खेलिए। हरे रंग को आप खुद भी यूज कीजिए, दूसरों के साथ इस रंग से होली खेलिए, ताकि आपके जीवन में हरा रंग और ये खास करके बुध ग्रह की एनर्जी जो है वो अच्छी हो। अपने घर की नॉर्थ की दिशा में आप हरे रंग से एक स्वास्तिक जो है वो जरूर किसी भी दरवाजे या जो वॉल है वहां पर आप बनाइए। इससे नॉर्थ की एनर्जी जो है वो आपकी अच्छी होती है, एम्पलीफाई होती है, और पूरा साल बना के रखिए। तो अगर आप जहाँ पे भी इसे बना लेंगे, एवरी वेडनेसडे जब आपको लगता है कि रंग फीका हो रहा है, तो आप फिर से इस उपाय को कर सकते हैं। ये ऑल ओवर साल की एनर्जी को अच्छा करेगा। बिल्कुल, तो पता चल गया मिथुन वालों को भी। और अब सीधे बात करूंगी कर्क राशि का। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आचार्य जीतू जी ये त्योहार? जी, कर्क राशि सबसे इतना एक बड़ा अच्छा इनका एक पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं। इनका जो रंग होता है वो होता है ऑफ वाइट, यानी सफ़ेद रंग होता है, लेकिन क्रीमिश सफ़ेद होता है जो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी बताइए, यही एक ऐसा कलर है जिसमें कोई भी रंग आ जाए वो खिल करके ही आएगा। अब होते इमोशनल हैं, लेकिन दूसरों की मदद भी तो वही व्यक्ति कर सकता है जो दिल से कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। अब कहते हैं ये तो रोते रहते हैं, अरे रोते कहाँ हैं, ये तो रंग बड़ा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे रंगों से होली खेलनी है। इस बार इन्होंने खेलनी है और इतनी अच्छी खेलनी है, इन्होंने अपने जीवन के अंदर सारे रंग समेट लेने हैं। आपने सारा कोई भी रंग खेलिएगा, आप मस्त खेलिएगा इस बार। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान देखिए, जब नज़र हटती है तो दुर्घटना जो है वो घटती ही घटती है। ये इमोशनल राशि है, ये इमोशंस में आकर के अपने नुकसान भी कर लेती है। तो ये जो समय, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लगा और ये ग्रहण 45 डेज तक इम्पैक्टिव रहेगा। चंद्रमा पीड़ित होना मीन्स आपकी मानसिक अवस्था को पीड़ा देना, आपकी इमोशंस को पीड़ा देना। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि जब होली के रंग आ जाएंगे, इनके शरीर के ऊपर रंग खेलेंगे। एक तो वाइट कपड़े ही पहनिएगा होली वाले दिन आप,
ताकि आप उन सारे रंगों की एनर्जी को खूब अच्छे से ले पाए। दूसरा, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप दूसरों के, कई बार हम लोग फैसले कराने चले जाते हैं ना, वो फैसला तो पता नहीं उनका होगा या नहीं होगा, बट आपके साथ उनके रिश्ते ज़रूर टूट जाएंगे। क्योंकि आप सच्चा बोलेंगे, आप क्लियर बोलेंगे, आप उनको बचाने का प्रयास करेंगे। कई बार कहते हैं ना, ज़्यादा मीठा भी शुगर करता है, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। आपको खास करके ध्यान रखना है, डील का ध्यान रखना है। कोई भी फाइनेंशियल डील कर रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। आपको कोशिश करनी है कि ये पूरे का पूरा साल, आने वाली होली तक, आपने चंद्रमा के दर्शन करने ही करने हैं। जो दिन वर्जित होते हैं चंद्रमा के दर्शन को, उन्हें छोड़ करके बाकी सारे कीजिएगा। एक चीज और कीजिएगा कि जब भी आप लगे कि आपको डाउन फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, रंग खेले थे ना जिस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े को आपने फेंकना नहीं है, इस बार धोना है, उसे रखना है, और फिर उसी कपड़े को आपने धुला हुआ, साफ किया हुआ, उसको कुछ क्षण के लिए पहनिए, ताकि आपकी एनर्जी फिर से एकदम से बूस्ट हो और आप अपने जितने इमोशंस फैक्टर है उन्हें थोड़ा सा साइड पे छोड़ करके एक प्रैक्टिकल डिसीजन जो है अपनी जिंदगी में आप ले पाए। तो आप ऐसे होली भी खेलिए और अपने आप को भी बचाइए। तो वही कर्क राशि वालों ने जाना कि आप अच्छे से होली खेलिए, व्हाइट कपड़े पहनिए, तमाम उपाय भी बताए। और अब उसके बाद सिंह राशि की बारी आती है। आचार्य सेवी से पूछते हैं कैसा रहने वाला है होली का त्योहार। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि सूर्य की स्व राशि है, और अगर आप इसका सिंबल भी देखते हैं तो लायन यानी कि शेर की ही तरह अपने आप को राजा की उपाधि पर ये हमेशा रखते हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके एक चीज समझना जरूरी है कि वो खुद जो है वो सूर्य की एनर्जी से प्रभावित होते हैं। जब नव संवत शुरू होगा तो उसमें दो जो मुख्य प्लैनेट्स रहने वाले हैं वो है गुरु, जो कि अगेन एक डोमिनेटिंग प्लैनेट है, और उनके साथ जो मंत्री की उपाधि पे आ रहे हैं इस बारी ग्रह, वो है उनके ही सेनापति मंगल। तो यानी कि ये तीनों ही ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है इस साल के अंतर्गत संवत अनुसार, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव के प्लैनेट्स का रहने वाला है। और ऐसे में जब सिंह राशि वाले खुद भी एक डोमिनेटिंग स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, या अपने निष्ठों में दृढ़ जो एक सोच होती है वो रखने वाले होते हैं, तो इनके लिए इस साल के अंतर्गत एक पॉसिबिलिटी जो बहुत हाई है वो ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में सबसे पहले अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सैलरी आपकी बढ़ जाए, तो उसके लिए अपने एचआर पे, अपने बॉस पे, या आपके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं उन पे दबाव मत बनाइएगा। क्योंकि दबाव आप बनाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो फल है आपका, या जो आपकी उम्मीद है, उससे विपरीत रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि ग्रहों की जो ट्रांजिट्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है। जब जब सूर्य जो है वो एकदम चमकता हुआ ग्रह, क्योंकि अभी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी निकला, तो ऐसे में ये ग्रह की ऊर्जा जब नेगेटिव प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में आती है तो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं इतना बढ़ा देती है कि व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता। तो ऐसे में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो सीनियर्स हैं विशेष करके, उनको ख्याल ये रखना है कि वो अपनी पावर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करें, अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आप जिनके साथ काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, या जिनका आप लीड करते हैं, वो आपको देखते हैं और आपसे सीखने की इच्छा रखते हैं, और ये क्वालिटी आप पोजेस करते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले लीडर बहुत अच्छे होते हैं। तो अपनी उस क्वालिटी को ज्यादा आउटशाइन करने का प्रयास जो है आपको जरूर करना चाहिए, और बुरी चीजों से आपको दूर रहना है। इस साल नारंगी रंग, पीला रंग, लाल रंग, ये सभी कलर्स को यूज करके अगर आप होली खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको फायदा जो है वो जरूर मिलेगा। साथ के साथ इन रंगों को आप अपनी चौखट पर भी जरूर थोड़ा सा छिड़के, और साथ के साथ अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको लाल रंग के सिंदूर से या लाल रंग से आपको स्वास्तिक जो है या ओम का चिन्ह जो है वो जरूर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से जो सिंह राशि वाले हैं वो होली का त्योहार मनाएं। आचार्य जीतू जी, अब बारी आ जाती है अगली राशि, छठी राशि यानी कन्या राशि की। कैसे मनाएं होली का त्योहार? जी जी, बनाइए तो बहुत अच्छे से। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें भी हमारे साथ ही जुड़ी हुई है ना। तो जब तक जीवन है कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे ये रंगों का त्योहार ये कहता है कि भूल जाइए, जो गिले शिकवे भूल जाइए, लड़ाई भूल जाइए, झगड़ा भूल जाइए। लेकिन आपके गले में तो झगड़ा ही पड़ने वाला है इस बार। अब आप कैसे कहेंगे कि भूल जाइए? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ये झगड़ा जो है ना, ये पुलिस स्टेशन तक जाएगा, ये केस तक जा सकता है। सिर्फ बचने की ज़रूरत है, और किया भी आपने कुछ नहीं होगा,
या कहते हैं ना कि किसी की लड़ाई मेरे गले में पड़ गई, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा तो थोड़ा सा शांति से निकल जाइएगा। अगर आपने वाकई ही अपनी ग्रोथ करनी है, जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आपको ये डिसीजन सबसे पहले लेना है इस बार। दूसरा, आपको हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और हरे रंग के साथ थोड़ा सा चमकीला रंग होता है, उसे भी डालना है। ये दोनों को मिक्स करके ही आपने होली खेलनी है। तीसरा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है। मिट्टी का आपने बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए, और उसे सार्वजनिक स्थल जो होते हैं जहाँ पे वो हर कोई वो पानी को पी सकता हो, कंज्यूम कर सकता हो, वो उपाय आप कंटिन्यूशन में साल भर कीजिएगा। और डे चुनिएगा, इससे आप बुधवार का दिन, और बहुत अच्छा आपके जीवन के अंदर एक सुनहरा अवसर आने वाला है। एक डील होने वाली है, इतनी बढ़िया फाइनेंशियल डील आपकी, डेट्स बता रहे हैं, नोट करिए इसे ज़रूर। ये आपने 29 मई से 22 जून के बीच में अगर आप कोई फाइनेंशियल डील करने वाले हैं, कर दीजिए। आपको इसका फायदा आज तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जो आने वाले टाइम में आपको करोड़पति अरबपति कैसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। टाइम पर, मौके पर चौका मारते हैं। ये होली आपके जीवन के अंदर खुशियां भी लाएगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी बनाएगी, और आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बनाएगी। तो बिल्कुल, यानी कि अच्छा है, आने वाला समय अच्छा है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से जरूर बचना है। तो ये तो बात हो गई भाई कन्या राशि की, लेकिन अब बात करेंगे तुला, यानी कि शुक्र की राशि, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आचार्य सेवी, कैसा रहने वाला है होली का त्योहार तुला वालों के लिए? बिल्कुल, देखिए तुला राशि, और आपने बिल्कुल सही कहा कि शुक्र देव की स्व राशि ये है। यहाँ पे शनि महाराज जो है वो उच्च के होते हैं, तो ये राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि तुला राशि सप्तम भाव की राशि है, इसका आप अगर इसका फिगर भी देखते हैं तो देखेंगे कि आप एक इक्विलिब्रियम की राशि मानी गई है, संतुलन की राशि मानी गई है। ये क्योंकि शुक्र से गवर्न होते हैं, तो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, विनम्रता इनके अंदर बहुत भरपूर होती है। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं इनकी विनम्रता का, इनकी पेशेंस का जो मिसयूज है वो इनके आसपास के लोग कर सकते हैं। इसीलिए इस साल के अंतर्गत आपको विशेष करके जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपको दूसरों पर अधिक विश्वास जो है वो नहीं रखना है, क्योंकि आपका किया गया अधिक विश्वास जो है वो आपको खतरे की घेरे में ला सकता है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरी चीज ये है कि शुक्र की राशि नेचुरली जो होती है वो पैसा खर्च करना पसंद करती है, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज में भी खूबसूरती चाहती है, हर चीज को मेंटेन करके रखना इन्हें पसंद है। कोई भी इनके घर में आए तो उन्हें चाहिए कि मुझे देखे ना देखे, लेकिन मेरे घर को देख के वाहवाही जरूर करें। और इसी शौक के चक्कर में कई बार होता है कि एक्स्ट्रा पैसा जो है वो, अपना पैसा जो होता है वो हम खर्च कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस साल के दौरान अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इनको विशेष करके संभाल के रखने की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो पूरे साल की एनर्जी जो है आपकी वो नेचुरली पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि जब पैसा होगा तो नेचुरली आपकी और इच्छाएं जो है आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए अधिक खर्चों से आपको बचना है। फिजूल खर्ची जब हो रही है तो उसे थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जल्दबाजी में कोई भी बिजनेस डील जो है वो आपको नहीं साइन करनी है। विशेष करके 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक का जो समय है, जब आपके एकादश भाव में लाभ स्थान पर इच्छा पूर्ति के भाव में जब शुक्र और केतु की युति होगी, इस समय के दौरान कोई भी फाइनेंशियल डील्स अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी चीज ये भी पॉसिबल है कि आपके घर में जो बड़े आपके अगर भाई या बहन है, उनसे किसी वजह से आपका वाद विवाद जो है वो हो सकता है। तो सरस्वती माँ की आराधना कीजिए। पेड़ इस वर्ष आपको जरूर प्लांट करने चाहिए, और विशेष करके अगर वो पुष्प देने वाले पेड़ या पौधे होते हैं तो वो और भी ज्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देंगे। शुक्रवार के दिन ऐसा कीजिए, और सिल्वर कलर से थोड़ा सा भी अगर आप यूज करके इस पर्व को, होली का पर्व जो है वो अगर आप खेलते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभता आपके जीवन में आएगी। बिल्कुल, तो तुला राशि की भी बात हो गई, और तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए भाई होली का त्योहार कैसा रहेगा, बताएंगे आचार्य जी तुझे। होली के रंग आप ही के संग। तो लाल रंग एक ऐसा रंग है, देखिए हमारे साथ बैठी हुई है, और ये रंग का प्रभाव जो है ना बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार। अच्छा, खास करके मंगल की राशि में तो बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। लाल रंग का रुमाल ही रख लीजिएगा दोनों मेष राशि वाले चाहे वृश्चिक राशि वाले अपनी पॉकेट के अंदर, और बहुत अच्छा आपकी जिंदगी के अंदर एक चेंज आने वाला है। दूसरी बात, लाल रंग जो है हम कहते हैं कि खतरे का रंग होता है, ये हमारे लिए शुभता का रंग होता है।
सनातनियों के लिए एक लाल बिंदी, लाल तिलक, लाल सिंदूर, लाल मोली, रोली, ये सारी चीज़ें हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही हमें बेनिफिट मिलता है और आपको इसी से ही ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। आपने खूब लाल रंग खेलना है इस बार। और इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि लाल रंग ही ज़्यादा, देखिए कितना हम दोनों के बीच में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाया है ना इन्होंने। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम अपने धन को संभाल लेते हैं, अपने माइंड से संभाल लेते हैं, तो वो धन का इस्तेमाल जो है पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, उसका सही यूटिलाइजेशन होता है। एक समय ऐसा है जहाँ पर आपकी धन की डील जो है वो आपको एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए डिस्टर्ब कर देगी। और वो समय रहेगा आपका खास करके 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर, जाता हुआ समय होगा ये साल का, इंग्लिश कैलेंडर का। लेकिन कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ फंस गई। ये ऐसी पूंछ फंसेगी ना कि अगला आने वाला साल जो है बस आप यही कैलकुलेशन नहीं करते रह जाएंगे, पैसा आने की जगह नहीं मिलेगी, इनफैक्ट निकलने की जगह होगी। यहाँ डील मत करिएगा, कोई फाइनेंशियल डील है इस समय ना कीजिएगा। लाल रंग से ही होली खेलिएगा और हनुमान जी के 12 नाम हर दिन जाप करिएगा आप अपने, ताकि आपकी एनर्जी भी अच्छी रहे, त्योहार भी अच्छा रहे और आपका परिवार भी अच्छा रहे। बिल्कुल, तो इस उपाय को जरूर करें। अब 4 राशियां और बची हैं, फटाफट उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है वृश्चिक के बाद अब धनु राशि की बारी आती है। आचार्य सेवी, कैसा रहेगा त्योहार? बिल्कुल, देखिए धनु राशि वालों के लिए तो ये वर्ष वाकई बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है वो संवत के राजा बनकर आ रहे हैं। और राजा की उपाधि पर अगर आकर ग्रह आपकी राशि वालों को फायदा ना दे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भले ही गुरु इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चल रहे हैं, 11 मार्च तक रेट्रो हैं, लेकिन फिर मार्गी हो जाएंगे और जून में ट्रांजिट करके अपनी उच्च राशि में भी गोचर करेंगे। तो ये समय आपके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा समय जो है वो डेफिनेटली रहने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए विशेष करके समय बदलने वाला है और पॉजिटिवली बदलने वाला है। विशेष करके आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जो मैरिज करना चाहते थे उनके लिए मैरिज के योग जो है वो काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। तो ये साल वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, रंग जो है वो लेकर आ रहा है। साथ के साथ में ये साल अगर आप कोई नई बिजनेस डील शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि खुशियां भी, परिवार भी बढ़ेगा और साथ के साथ धन आने के जो सोर्सेस बनते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आते हैं। एक जगह जहां पर आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा वो तब है 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक। यहाँ पर केतु और गुरु की जो युति होगी, भले ही यहाँ पर 5 दिसंबर के बाद केतु जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा, लेकिन 5 दिसंबर तक का जो समय है, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान पे केतु और आपकी ही राशि के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति, उनकी युति हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा किसी भी फाइनेंशियल डील को करते समय। लेकिन ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव इस साल रहने वाली है। तो पीले रंग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पीले रंग में अगर एक चुटकी हल्दी डालकर आप इस साल जो है वो रंग का जो त्योहार है होली वो खेलते हैं तो आपके जीवन में ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आता है। और फूलों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह अगर ये होली का त्योहार मनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अब धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। आचार्य जीतू जी, कैसा रहने वाला है होली का त्योहार? जी, शनि की राशि है, कहते हैं स्लो होते हैं। कहाँ स्लो होते हैं? इस बार होली खेलिए जरा उनके साथ, फिर बताएंगे कितने स्लो होते हैं। वो तो खूब रंग खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि वही एक ऐसी राशि होती है जहाँ पे रंग का परहेज ही नहीं होता। कहते हैं काला रंग नहीं खेलना, नीला नहीं खेलना, ये कहते हैं काला नीला सारे ले आइए। और ये खेलेंगे, बड़े धैर्य के साथ होली खेलेंगे और बड़ा आनंद से खेलेंगे होली। इनको सिर्फ एक डील से बचना है, और वो डील जो है वो खास करके अगर बहुत बड़े लेवल की डील आप करने जा रहे हैं तो आप ज़रा संभल जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये फाइनेंशियल का जो दबाव है वो ज़्यादा बन सकता है। और ये मई का महीना स्पेशली, जिसमें आपको खास करके बचना है। अब आ जाइए, होली किससे खेले? चंदन से खेलिएगा आप होली। जितना ज़्यादा चंदन आप इस्तेमाल भी करेंगे पूरा साल, वो और भी बेटर आपको एक अच्छी एक एनर्जी भी देगा। साथ के साथ आपको एक बहुत शांत माइंड, वैसे तो बड़ा धैर्य के देवता हैं ये, लेकिन जब इनके साथ कोई उग्र प्लेनेट आ जाता ना तो ऐसे करते अरे ये कैसे बोलने लग पड़े, ये तो बोलते ही नहीं थे, ये उल्टा रूप देख लिया हमने। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा शांत वाले को भी ज्यादा सताना नहीं चाहिए। वो जब बोलता है तो फिर बहुत कुछ खोलता है। तो ध्यान रखिएगा, चंदन से होली खेले
और मई में कोई भी डील करते हुए आप थोड़ा सा बचिएगा। ओवर स्पीड में गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइएगा, वैसे भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें ना आपका फायदा ना सामने वाले का फायदा, आपका भी नुकसान सामने वाले का भी नुकसान। तो इस चीज से आप पूरा बचिएगा और आनंद से होली खेलिए। बिल्कुल। और अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आचार्य सेवी, कुंभ राशि के लिए कैसा होली का त्योहार रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि में इस साल के दौरान अगर हम बात करते हैं तो शनि की 7.5 से भी ये प्रभावित हो रहे हैं। इस समय के दौरान कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग जो है वो भी स्थापित हो रहा है। अभी सूर्य, बुध, राहु, शुक्र जो है वो इनकी ही राशि में रहने वाले हैं 14 मार्च तक, और ये राशि जो है इनकी लग्न की राशि है। वैसे तो कहते हैं कि शनि से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से अपने लाइफ में डिसीजंस लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, धीरे होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन शनि की ये राशि वायु तत्व की राशि है और वायु की ही तरह ये लोग चंचल और तेज होते हैं। तो एक बार जब ये कोई निर्णय जो अपने मन में सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो उसे करके ही रहते हैं। और अगर इस बार इन्होंने सोच लिया कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खूब रंग मल मल के होली खेलनी है, तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपको खुद बचाना होगा अपने आप को कुंभ राशि के दोस्तों से। लेकिन इस साल के दौरान मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जरूर अलर्ट करना चाहूंगी कि क्योंकि आपकी राशि में ही अभी चतुर्ग्रही योग जो है वो 14 मार्च तक रहने वाला है, और उसके बाद आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में चतुर्ग्रही योग जो है सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो 14 अप्रैल तक रहने वाला है। और साल के ऑलमोस्ट एंडिंग का जो एक टाइम रहने वाला है 12 नवंबर से 10 जनवरी 2027 तक, ये जो समय पीरियड आपके लिए रहने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। जो चंचलता या जो तेजी से आप निर्णय लेते हुए आ रहे हैं इस साल के अंतर्गत, वहां पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ सकता है। विशेष करके उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप्स में काम करते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ जो आपके संबंध है उनको थोड़ा सा हिला सकता है या डगमगा सकता है। ऐसे में घबराना नहीं है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, बैलेंस करने का आपको प्रयास करना है। इसके लिए विशेष करके शिव पूजा आपको करनी चाहिए, और जटा वाला जो नारियल होता है उसका दान इन्हें विशेष करके करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट एक सैटरडे हर महीने के अंतर्गत आप एक बार ये जो दान है वो जरूर कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। और नीले रंग से होली अगर आप खेलते हैं इस बार तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। तो कुंभ राशि वालों की बात हो गई, मीन की बात कर लेते हैं। बहुत लंबा इंतजार करना होता है मीन वालों को, आखिरी राशि है। मीन राशि वाले कैसे मनाएं होली का त्योहार आचार्य जीतू जी? घर में रोटी सब्जी बनाए आप। सीरियसली बता दे रही हूँ, आपने हलवा बनाना है इस दिन आपने, और कहेंगे सारे बैठ करके खा रहे होंगे और मीन राशि वाले हलवे बना रहे होंगे। हलवा जरूर बनाइएगा आप होली वाले दिन, जरूर आपने चाहे थोड़ा सा हलवा नहीं। अब जेंट्स कहेंगे ये तो हमें भी कुछ किचन में लगा दिया, तो ये तो महिलाओं के काम है। क्यों भाई, खाएंगे तो आप भी, दोनों मिल करके बना लीजिए। हलवा जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को, जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे थे। फाइनेंस के और एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपैंड करने वाले देवता कितने दिनों से बकरी चल रहे थे, बहुत तकलीफ में थे ना आप सारे लोग। अब धन की बरसात भी होनी है आपके साथ। पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा, और पीला ही हलवा बनाइएगा केसर वाला, भगवान को भोग लगाइएगा, और उसके बाद खुद भी सारे परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा थोड़ा सा जरूर खा लीजिएगा। ज़्यादा मत खा लीजिएगा, फिर बोलेंगे शुगर हो गई, तो शुगर कम डाल लीजिएगा। बट हाँ, हलवा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं विदेश से जो आपका कोई एक डील होने वाली थी या प्लान कर रहे थे, वो डील आपकी पूरी होगी। पीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा इस बार की होली में। बिल्कुल। तो ये 12 राशियां और 12 राशि के सभी लोग कैसे इस होली के त्योहार को मनाना है आपको, ये आपने जाना। हर राशि के हिसाब से किसको कौन से कलर का इस्तेमाल करना है, किसको हलवा बनाना है, ये तमाम बातें हैं जो आपने जानी है। अगर यकीन मानिए ऐसे होली का त्यौहार आपने मना लिया ना, तो आपके जीवन में रंगों की ही बरसात होने लगेगी। और अब टिप का टाइम है, ज़रा एक एक टिप हम ले लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए आचार्य से भी आज के दिन, और क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको किसी भी तरीके से एंग्शियस महसूस नहीं करना है। अगर आपको कहीं से मिस गाइडेंस मिल रही है तो उसको नहीं सुनना है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से और बिल्कुल मेल मिलाप से आपको ये जो त्योहार है और सावधानी से ये जो त्योहार है आपको सब परिवार मनाना चाहिए, ताकि ढेर सारी खुशियाँ जो है वो आपके जीवन में आए।
इसी के साथ में अगर इस साल के अंतर्गत चाहे आपकी राशि चाहे जो मर्जी भी क्यों ना हो, आपको केसर और गंगा जल जो है इसे मिक्स करके इसका जो तिलक होता है उससे अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पे बनाते हैं और इसी मिश्रण को अपने घर के ब्रह्म स्थान पर अगर आप छिड़क लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में सिर्फ शुभता और पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ये आपको ज़रूर करना है। और आचार्य जीतू जी, क्या करना है और क्या नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो संतुलित रहना है, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। देखिए रंगों का जो त्योहार होता है ना, किसी के ऊपर प्रेशराइज से नहीं खेला जाता, वो दिल से, दिल के भाव दिल से ही निकलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बड़ी लेवल की डील करनी है, ग्रोथ करनी है, कुछ अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो ब्लॉकेज होने लगी है, तो आपने एक ऐसे खुले मैदान में जाना है, वहाँ के सेंटर में जाकर के खड़े हो जाना है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, उठा लेनी है, शर्म मत कीजिएगा। जब अपने भाग्य को निखारना होता है ना, तो वहाँ शर्म की जगह नहीं होती, वहाँ घबराने की जगह नहीं होती। वो मिट्टी लेकर के आपने आनी है सेंटर पॉइंट की, वो एक तरह के उस ब्लॉक का सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान होगा। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ला करके लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बस टांग दीजिएगा। कभी भी कर लीजिए इस उपाय को, सिर्फ एक डे छोड़ देना है आपने, वो है शनिवार। इसके अलावा आप किसी भी दिन इस दिन को उपाय को करिए, आपका घर का बनाने का सपना पूरा हो सकता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। घर में कभी मकान में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कभी दीवार में क्रैक, कभी ऊपर से सीलन, कभी नीचे झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ कुछ दिख रहा है, कभी आपको दिख रहा है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की आइटमें चीज जो है वो खराब हो रही है, ऐसे कुछ भी हो रहा है। आप ये उपाय करिएगा और फिर देखिएगा कि आने वाली होली तक आपके अंदर कितने बदलाव आए हैं। यहाँ इस चैनल पर जरूर जा करके ना मैसेज डाल करके हमारे तक कन्वे करवाइएगा मैसेज। बिल्कुल, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा और इन उपायों से कितना प्रभाव पड़ा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। होली का त्यौहार बहुत खास होता है, जिनको सभी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आपने हमारे शो में देखा किस तरीके से रंगों का राशि के साथ अपना अलग महत्व होता है। फिलहाल हमारे इस खास एक्स्ट्रो शो रंगफल में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।